नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए अपने बेटे छोटे भाई शुभचिंतक का। साथियों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, पूर्व प्रत्याशी 35 लखनऊ लोकसभा, पूर्व विधायक प्रत्याशी 172 उत्तर विधानसभा लखनऊ। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके बीच आया हूँ। कारण ये है, बहुत दुख हो रहा है हमें अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते हुए देखकर भी। हम और आप, खासकर युवा, अपने देश को गर्त की ओर जाते हुए देखकर हमारे जैसे युवा अगर खामोश हैं तो दुख होना लाजमी है। यही कारण है कि अपने 12 वर्षों के संघर्ष को आत्मसात करते हुए मैंने देखा कि चाहे कुछ भी कर लो, हमारे देश के लोग, हमारे देश की जनता, खासकर हमारे देश के युवा अपने देश के लिए सोच ही नहीं पा रहे हैं। और यह उनके सोचने का कारण हमारी इन राजनीतिक पार्टियों की, हमारी और आपकी दुखती नस की जानकारी होना, अर्थात धर्म, हमारी आस्था। लेकिन हम यह क्यों भूल जा रहे हैं कि चाहे वह हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैनिस्ट हो, बुद्धिस्ट हो, हर धर्म हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है। हर धर्म में यही कहा गया है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मानव सेवा ही सच्ची ईश्वरी सेवा है। फिर हम क्यों जिस धर्म की दुहाई देते हैं, जिस धर्म के नाम पर अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों के पीछे खड़े होकर के उन्हें मजबूत कर रहे हैं, आखिर उस धर्म का अनुसरण वो क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों नहीं कर रहे हैं? आज देश को, हमारे बच्चों को अच्छी गुणवत्तापरक शिक्षा की आवश्यकता है, जो उन्हें नहीं मिल पा रही है। हमारे देश के बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है, हमारे देशवासियों को जो नहीं मिल पा रही है। हमारे देशवासियों को आज त्वरित न्याय की जरूरत है, जो उन्हें नहीं मिल रहा है। 5 करोड़ परिवार आज भी न्याय की आस में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। 5 करोड़ परिवार, अर्थात अगर हम 140 करोड़ की आबादी है, अगर एक घर में 5 सदस्यों का अनुमान लगाएं तो 30 करोड़। जबकि हमारे भारतवर्ष में 8-10 लोगों के परिवार हैं, अर्थात हमारी आधी आबादी लगभग न्यायपालिकाओं के चक्कर में पुश्तों से इंतजार कर रही है कि उन्हें न्याय मिलेगा। और हमारे युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है, जो उन्हें नहीं मिल रहा है। उनके नाम पर लाठियां मिल रही हैं। हमें मिल रहा है क्या? हमें मिल रहा है चुनाव के समय, जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो आसमान छूती महंगाई में 10-20 रुपए का लॉलीपॉप, मलहम, झुनझुना थमा करके कीमतों में 10-20 रुपए कमी करके, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे अन्य चीज हो, हमें गुमराह कर दिया जाता है। और अगर कुछ जनता इससे गुमराह नहीं होती है तो चुनाव के ऐन मौके पर कोई ऐसा शगुफा सरकार के द्वारा छोड़ा जाता है जिससे हम फिर गुमराह होकर के अपने बच्चों की भविष्य को दांव पर लगा करके
इन राजनेताओं के पिछलग्गू बन जाते हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां हमाम में सभी पार्टियां नंगी हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो जातपात की राजनीति ना करती हो। कोई पीडीए की राजनीति कर रहा है तो कोई मुस्लिम की राजनीति कर रहा है तो कोई हिंदू की कर रहा है, कोई अन्य कर रहा है। सारी की सारी पार्टियां, ऐसी एक भी पार्टी नहीं है जो हमारे देश की आजादी से लेकर आज तक शासन करती आई हो, शासन में भागीदारी कर चुकी हूं, जो जातपात की राजनीति न कर रही हूं। आखिर क्यों इन चंद लोगों की राजनीति करने वाले सत्ता में भागीदार बन जाते हैं? क्या हमें यह नहीं विचार करना चाहिए? हमें आपको यह नहीं सोचना चाहिए आखिर हमारे भारत की जो संस्कृति है, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, वह भारतीयता की भावना कहां विलुप्त होती चली जा रही है? क्यों हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, ओबीसी, एसटी में बटे हुए हैं? आखिर ये कितने प्रतिशत लोग हैं? अगर ऐसे सबको बांट दिया जाए, फिर इन समुदायों के नाम पर राजनीति करने वाले कैसे भारत पर हावी हो जा रहे हैं? क्योंकि इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। हम और आप भारत को एक सूत्र में बांध करके, एक धागे में पिरो करके नहीं रख पा रहे हैं। हम अपने चंद निजी स्वार्थ में इस कदर बह जा रहे हैं कि हम अपने बच्चों के भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं, उनके बर्बाद होते भविष्य को नहीं देख पा रहे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी की होती दुर्दशा को नहीं भाप पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और इन्हीं बातों से आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा का हृदय द्रवित हो रहा है कि आखिर हम में ऐसी कौन सी कमी है जो आपका साथ नहीं मिल रहा है। 12 वर्ष हो गए, पूर्ण हो चुके हैं, उसके बावजूद भी आज भी हम अकेले हैं। आखिर ऐसा क्यों? मैं नफरत की राजनीति करने की बात नहीं करता हूं, मैं आपसे पत्थरबाजी करने की बात नहीं करता हूं, मैं आपसे जुलूस निकालने की बात नहीं करता हूं, मैं आपसे अपने साथ रैलियों में जय जयकारे लगाने की बात नहीं करता हूं, मैं आपसे सरकार का विरोध करने की बात नहीं करता हूं। मैं आपसे बात करता हूं सिर्फ देश के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने की, क्योंकि यह देश आपका है और जब देश सुरक्षित है तभी आप और हम सुरक्षित हैं, हमारा भविष्य सुरक्षित है। लेकिन सरकारों का क्या? सरकारों को देख ही रहे हैं। 2019 का चुनाव से पहले क्या हुआ था? 2024 का चुनाव आया, कोई मुद्दा नहीं, महंगाई चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, अनियमितताएं चरम पर, आम आदमियों की दुश्वारियां चरम पर। जब शिक्षा के नाम पर सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है, चिकित्सा के नाम पर सरकार अंधी हो चुकी है, रोजगार और न्याय की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन मुद्दों पर जब सरकार समझ रही है उन्हें वोट नहीं मिलना है, तो एक बार पुनः एक नया सिगुफा छोड़ा गया। मैं इस कानून का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं इसको लागू करने की, सीईए को लागू करने की समय सीमा पर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा हूं। आखिर चुनाव से पहले क्यों, 6 महीना पहले, 1 साल पहले क्यों नहीं लागू किया गया? अधिसूचना जारी होने में 8 से 10 दिन का समय बाकी है, तब इसे लागू करना। अर्थात सीधे सीधे सरकार अपने आप को यह दिखाना चाह रही है कि हम हिंदुत्व के साथ हैं, हमें हिंदुत्व का वोट चाहिए। मेरे साथियों, सीए एक अच्छा कानून है, यह लागू होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हुए हमारे शरणार्थी भाई हैं, उन्हें उनका हक
मिल जाना चाहिए, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मेरे साथियों, आपका यह छोटा भाई संजय सिंह राणा सिर्फ इतना कहना चाहता है, सरकार कोई भी नियम लाए, सरकार किसी प्रकार का कानून लाए, हमें उसका विरोध नहीं करना है। हमें उस कानून के नाम पर, उस सरकार के झुनझुने पर सरकार को नहीं मापना है। हमें इस बात पर गौर करना होगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए जरूरी क्या है, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए वह साधन कौन सा है, हमारे देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए वह कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर हमारा भारतवर्ष विश्वगुरु बन सकता है। मेरे साथियों, हमें इन मुद्दों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। न तो राम मंदिर पर, न सीए पर, न 376 पर, न सरकार के जुमलों पर कि सरकार भ्रष्टाचार मिटा दिया, काला धन ले आया, भगौड़े भाग गए, 10 साल बीत गया, सरकार का खजाना लूट करके, हमारे आपकी मेहनत की कमाई को लूट करके एक भी भगोड़ों को सरकार प्रत्यारोपित कर भारत नहीं ला सकी। आखिर किस सिकोपे पर हम सरकार के साथ हैं? चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, अन्य क्षेत्रीय पार्टियां जो सरकार में रह चुकी हैं, सरकार का दल बदल करके साथ दे रही हैं, उन सभी पर मैं प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, उनकी नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा हूं, और यह सोचना आपकी जिम्मेदारी है कि कितना सही कितना गलत। मेरे साथियों, अभी आपने देखा हमारी सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड पर जो निर्णय लिया वह अति ऐतिहासिक और हमें और आपको गर्व करने वाली बात है कि हमारी न्यायपालिकाएं हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों के जीवन को, निर्वाह को सुव्यवस्थित करने के लिए, सरल बनाने के लिए अपना पहल कर रही हैं। लेकिन हमें यह गौर करना होगा, हमें यह मानना होगा कि सारा काम हमारी यह न्यायपालिकाएं नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके भी अधिकार सीमित हैं। उनका कार्य केवल कानूनों की रक्षा कराना सुनिश्चित है। लेकिन सरकार, आप देख ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जिस कानून पर सख्त होती है उस कानून को सरकार बदल देती है। चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति को लेकर के कैसे सरकार ने नया नियम लगा दिया, नया कानून बना दिया। तो मेरे साथियों, यहां हमारा और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि सारा कार्य सिर्फ न्यायपालिका पर नहीं थोपना है, कुछ अपनी भी जिम्मेदारियों का हमें निर्वहन करना चाहिए, कुछ अपने ऊपर भी, अपने कंधों पर भी देश की बागडोर को ढोना चाहिए, जिससे हमारा भारत विश्वगुरु बन सके। हमें यह भूल जाना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम जैनिस्ट हैं, हम बौद्धिस्ट हैं, सर्वप्रथम हम भारतीय हैं। और यही भारतीयता की भावना भारत को एक धागे में पिरोती है, विश्व बंधुत्व की भावना लाती है, मानवता की भावना लाती है। मेरे साथियों, यह हमारा और आपकी जिम्मेदारी है। एसबीआई को अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा कैसे एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर 6 महीने जून तक की अनुमति मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया आज बैंक बंद होने से पहले चुनावी बॉन्ड को ईसीआई को सौंपना होगा कि किन किन लोगों ने इन राजनेताओं को चंदा दिया और कितनी संख्या में दिया। आखिर यह सरकार क्यों छुपाना चाह रही है? क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि उद्योगपति कैसे वर्ल्ड में टॉप हो जा रहे हैं, तो यह चुनावी बॉन्ड ही उसका मूल मंत्र है कि 10,000 करोड़ की परियोजना उन्हें मिली, उसमें से उसका कुछ परसेंटेज चुनावी बॉन्ड के रूप में
जो कोई सीमा नहीं है, चुनावी बांड खरीद करके सरकार के सुपुर्द कर दिया जाता है, राजनीतिक पार्टियों में सुपुर्द कर दिया जाता है, चंदे के रूप में उनकी पार्टी को दे दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसे किसी के सामने जग जाहिर करने की आवश्यकता नहीं है कि 10,000 करोड़ की परियोजना लिया तो 1,000 करोड़ गया या 500 करोड़ गया या 100 करोड़ गया, और इस खर्च को उनके द्वारा अपने ITR में, ऑडिट में भी शो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे साथियों, यह काम के बदले दाम लेने का एक नया फंडा अपनाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो मेरे साथियों, हमारा और आपका भी दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनता है कि हम भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और इस CAA 370 राम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा को भूल करके शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, रोजगार पर अपनी सरकार को चुने। आप देख ही रहे हैं सरकार कैसे कहती है कि 2014 से पहले देश में कुछ था ही नहीं, अर्थात 2014 से पहले न हम पढ़ते थे, न लिखते थे, न कपड़े पहनते थे, न हमारे पास कुछ संसाधन थे, न हमारे पास गाड़ी थे, न हमारे पास घर थे, न हमारे पास अन्य कोई संसाधन थे जीविकोपार्जन के। जो कुछ हमें मिला 2014 के बाद मिला। सरकार का कहने का सीधा सा तात्पर्य यही है। मेरे साथियों, 2014 से 2024 तक हमारे और आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ, यह हमसे और आपसे भली भांति कोई नहीं जान सकता। इसीलिए अब बस 10 साल बहुत होता है किसी सरकार को देश के हित में काम करने के लिए, देश के नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए। अब और जुमलों की सरकार देनी है, नहीं देनी है, या आप पर निर्भर, क्योंकि सरकार, देश लोगों से चलता है, लोगों की प्रगति से चलता है। लोगों की प्रगति देश की प्रगति, लोगों का विकास देश का विकास, शिक्षित लोग देश शिक्षित, विकसित लोग देश विकसित, अन्यथा केवल सब दिखावे, शेख चिल्ली के सपने। अब फैसला आपका, उत्तरदायित्व आपका, देश आपका, हम आपके, आप हमारे। जय हिंद, जय भारत।